नमस्कार। आज दोस्तों, जैसे ही सूरज उगा बिहार की राजनीति में ऐसा तूफान उठा कि पूरे देश की सियासत का नक्शा हिल गया और लोग दंग रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है। कौन सी चाल चली जा रही है और किस दिशा में पूरा खेल मुड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी पब्लिक पॉलिटिक्स की सबसे सस्पेंस भरी कहानी। क्योंकि जो कुछ बिहार में हुआ वह कोई छोटा फैसला नहीं था। यह सिर्फ सरकार के अंदर एक हलचल नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सत्ता की पूरी दीवारें हिला दी, बीजेपी की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, विपक्ष को नई हवा दे दी और उस खिलाड़ी, जी हां, उसी नीतीश कुमार की चाल को फिर एक बार सबसे रहस्यमयी बनाकर रख दिया, जिनकी राजनीति को कभी कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाया। क्योंकि वे जब भी कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सियासत की शतरंज पर किसी ने अचानक सबसे पहले वाली चाल को ही उलट दिया हो। और आज बिहार में जो तस्वीरें सामने आई, जो चेहरे पर बेचैनी दिखी, जो अचानक बुलाई गई बैठकें दिखी, जो कैमरों के सामने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली, वह सब इशारा कर रही थी कि बिहार की राजनीति में वह धड़कन फिर से तेज हो गई है जिसे जिसे लोग पलटी राजनीति कहते हैं। और अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या आज फिर वही हुआ है? क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर पटल पलट दिया है? क्या बीजेपी के बिहार में अच्छे दिन सच में खत्म होने वाले हैं? और क्या यह वह बड़ा मोड़ है जहां से राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता बदल सकता है? दोस्तों, राजनीति में बयान बहुत आते हैं, नेता बहुत दावे करते हैं, कैमरे पर बहुत भाषण दिए जाते हैं, लेकिन असली कहानी जमीन पर बदलती है। और आज बिहार की जमीन पर जिस तरह की हलचल दिखाई दी, वह किसी बड़े तूफान का साफ संकेत थी। सुबह से लेकर रात तक जिन मीटिंगों का चक्र चला, जिन आवाजों ने कानों में फुसफुसाहट की तरह यह कह दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिन नेताओं ने बिना बोले ही अपनी बेचैनी दिखा दी, इनमें सब कुछ था जो बता रहा था कि तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर उन आरोपों वाले कदम की गूंज उठी जिसे लोग पलट कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो असल में नीतीश कुमार की सबसे खास राजनीतिक पहचान बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने गठबंधन की दिशा फिर बदल दी है? और अगर बदल दी है तो उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या आने वाले बड़े चुनावों में यह एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा? क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक राज्य की सरकार के बारे में नहीं है, यह सवाल बीजेपी की छवि के बारे में है। वह छवि जिसके आधार पर बीजेपी हमेशा कहती रही कि उसके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री टिक ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में यह दावा आज फिर कमजोर हुआ है। सुबह से ही खबरें आने लगी कि जेडीयू ने अचानक आपात बैठक बुलाई है, पत्रकारों को दूर रखा गया, एजेंडा गोपनीय बताया गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, विपक्ष की तरफ से संकेत मिलने शुरू हो गए कि आज का दिन बड़ा होने वाला है। कांग्रेस खेमे में उत्साह दिखाई देने लगा, राहुल गांधी की टीम बिहार की हर हलचल पर नजर रखने लगी और माहौल ऐसा था जैसे हवा में एक बड़ी खबर तैर रही है जो किसी भी पल फट सकती है। बीजेपी की चिंता सिर्फ इस सरकार 3 तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह नैरेटिव का भी मामला था। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव ही है, स्थिरता, नियंत्रण और गठबंधन पर पकड़। लेकिन बिहार में जो चित्र उभर रहा था वह इससे बिल्कुल उल्टा था। नीतीश कुमार फिर से वही संदेश दे रहे थे कि वे किसी की सीमा रेखा में नहीं फिट बैठते, उन्हें दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जब फैसला लेते हैं तो पूरे खेल को ऐसे हिला देते हैं कि सभी गणित बदलने लगते हैं। अगर नीतीश कुमार का यह कदम सच में आखिरी फैसला बन गया तो बीजेपी के लिए यह सिर्फ सरकार खो देने वाला मामला नहीं होगा, बल्कि यह उस विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा इंजेक्शन होगा जो कई महीनों से धीरे धीरे ताकत जुटा रही थी। और चुनावी साल में यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकार भी यही कहते हैं कि बीजेपी की ताकत उसकी आक्रामक रणनीति है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह अपने सहयोगियों को समय पर साध नहीं पाती। और यही पैटर्न महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब वही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। पहले नाराजगी, फिर बातचीत में देरी, फिर दबाव बढ़ना और आखिर में राजनीतिक ब्रेकअप। दूसरी तरफ विपक्ष में जश्न जैसा माहौल है। राहुल गांधी को विपक्षी एकता का चेहरा बनाने की कोशिशें काफी समय से चल रही थी और अब बिहार की इस हलचल ने विपक्ष के लिए एक मजबूत कहानी गढ़ दी है। वे कह रहे हैं कि यह केवल सरकार का बदलाव नहीं बल्कि माहौल का बदलाव है और चुनावों में माहौल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी बार बार दावा करती रही कि बिहार में सब कुछ ठीक है, गठबंधन मजबूत है,
कोई नाराज नहीं है, लेकिन जमीनी रिपोर्टें लगातार कुछ और ही बता रही थी। जेडीयू के कई नेता लंबे समय से नाराज थे। नीतीश कुमार कई फैसलों से खुद को किनारे महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे यह सब इतना बढ़ गया कि आज पलट्टी की हवा फिर चलने लगी। बीजेपी में जो बेचैनी आज दिखी वह बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अमित शाह अचानक सक्रिय हो गए। कई बैठकें, कई फोन कॉल, कई निर्देश और दिल्ली से आने वाली हर जानकारी बता रही थी कि टॉप लेवल पर स्थिति को लेकर वास्तविक चिंता है। वहीं पीएम मोदी के चेहरे पर भी जो गंभीरता कैमरों ने पकड़ी वह भी सामान्य नहीं थी, क्योंकि ऐसा तब होता है जब पर्दे के पीछे बहुत तेज हलचल चल रही हो। अब विपक्ष की तरफ चले तो विपक्ष ने इस पूरे मामले को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू कई राज्यों में माहौल बदल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और यह अकेला बयान नहीं बल्कि एक माहौल बनाने की कोशिश है। शाम तक तस्वीर और साफ हो गई कि नीतीश कुमार का यह नया कदम बीजेपी की रणनीति को हिलाकर रख चुका है। और यह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह सिर्फ सरकार गिरने या बनने का मामला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। और जब राजनीति में प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है तो खेल साधारण नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में सरकार बदलने जा रही है? क्या नीतीश कुमार विपक्ष के साथ जाएंगे? क्या बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी? या यह कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने वाली है? क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार अनिश्चितता होती है और आज वही अनिश्चितता चरम पर है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास आंकड़े हैं। बीजेपी कहती है कि उनके पास रणनीति है और जनता कह रही है कि माहौल बदल चुका है। और राजनीति में सबसे बड़ा सच यही होता है कि जब माहौल बदलता है तो राजनीति अपनी दिशा खुद बदल लेती है। आज की तस्वीर से साफ हो गया कि बीजेपी का सपोर्ट पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। गठबंधन में सब ठीक नहीं था और यह जनता भी महसूस कर रही थी। आने वाले घंटे और आने वाले दिन बहुत भारी है। राजभवन पर नजरें रहेंगी, सीएम हाउस पर हलचल बढ़ेगी, दिल्ली से आदेश आते रहेंगे और बिहार तय करेगा कि आगे राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि आज जो हुआ है उसने राजनीति के मैदान में नया खेल शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए यह चेतावनी है, विपक्ष के लिए यह ऊर्जा है और नीतीश कुमार के लिए यह मौका कि वे फिर साबित कर सके कि वे भारतीय राजनीति में आज भी किंग मेकर है और कई बार तो किंग भी बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या क्या नीतीश कुमार वो चाल चलने वाले हैं जिसने कई गठबंधनों की नींव हिला दी। क्या बीजेपी अपनी पकड़ बचा पाएगी? क्या विपक्ष इस मौके को भुना पाएगा? और क्या आने वाले चुनावों का केंद्र बिहार बनने वाला है? क्योंकि आज फिर एक बार साबित हो गया कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन स्थायी है, तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी और उस कुर्सी को पाने की इच्छा। बीजेपी अपने गणित को बचाने में लगी है, विपक्ष अपने नैरेटिव 1 को मजबूत करने में लगा है और नीतीश कुमार हमेशा की तरह पावर प्ले में सबसे निर्णायक मोहरा बने बैठे हैं। और दोस्तों, यही राजनीति है। यहां खेल आखिरी मिनट तक खुला रहता है। जो सोचते हैं कि सब तय है वे गलत होते हैं। जो सोचते हैं कि बीजेपी अजय है वह गलत होते हैं। जो सोचते हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है वे भी गलत होते हैं। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत संख्या नहीं होती, भाषण नहीं होते, सबसे बड़ी ताकत होती है टाइमिंग। और आज बिहार की टाइमिंग ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला मोड़ सबसे पहले आप तक पहुंचे तो पब्लिक पॉलिटिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है अगली चाल कौन चलने वाला है, सत्ता किसके हाथ में जाएगी और कौन सा फैसला देश की सियासत को एक बार फिर नया मोड़ देने वाला है। वीडियो कानपुर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।